ब्लॉक प्रमुख ने शहीद पथ बनवाकर सेना के जवान को 24 साल बाद दिया सम्मान। सिकंदरपुर बलिया सेना के शहीद जवान गुलाब चंद प्रसाद को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया। नवानगर ब्लॉक प्रमुख केशव प्रसाद चौधरी ने संयुक्त रूप से इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि उनका परिवार शुरू से ही शहीदों का सम्मान करता आया है और आगे भी करता रहेगा। आरएसएस गुरुकुल एकेडमी के प्रबंधक जयप्रताप सिंह ने कहा कि शहीद के नाम पर शहीद पथ बनाकर ब्लॉक प्रमुख केशव प्रसाद चौधरी ने शहीद जवान को 24 साल बाद एक बार पुनः जीवित कर दिया। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के किए गए इस कार्य के लिए ग्रामीणों से ताली बजाने के लिए भी आग्रह किया। कार्यक्रम के आयोजक सुमन तिवारी ने कहा कि सेना के जवान के नाम पर शहीद पथ का निर्माण करवा कर मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है। मैं आगे भी जिलाधिकारी महोदय से मिलकर शहीद परिवार को सरकारी घोषणाओं का जो लाभ नहीं मिल पाया उस लाभ को दिलवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। शहीद की पत्नी और पुत्र ने बताया कि 24 सालों में उन्हें किसी भी सरकारी घोषणा का लाभ नहीं मिला। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख केशव प्रसाद चौधरी और आयोजक सुमन तिवारी को धन्यवाद दिया और कहा कि 24 साल बाद उनके पति को सम्मान दिलाने के लिए वे तहे दिल से आभारी हैं। जी आज देखा गया कि काफ़ी संख्या लोग यहाँ पर उपस्थित है और किस तरह का उद्घाटन था और कहाँ पर आप आए हैं? ये जमलापुर में शहीद गुलाब चंद रोड का उद्घाटन था। जो शहीद हुए थे उनके याद में सुमन तिवारी ने यहाँ के गांव के मांग पर और गांव के सहयोग से सुमन तिवारी के देख रेख में ये शहीद स्मारक तैयार था। प्रमुख जी 98 में शहीद हुए थे, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं, 2001 में गलत मैसेज ठीक है शहीद हुए, लेकिन कोई अब तक ध्यान नहीं दिया गया। हमको भी जानकारी नहीं था। हाँ, और ये सुमन तिवारी ने ये बताया कि हमारे गांव से ये शहीद हुए हैं और इनके कई लोग कह के गए, कोई नहीं किया। तो हम कहे हम करेंगे और शहीद का सम्मान करना हमारे दादाजी और पिताजी के ये उनके खून में था, तो उनका ही हम पुत्र हैं। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों के जो दिखाए रास्ते हैं उस पर चलना और जैसे जैसे ये लोग कहे हैं और जहाँ जो भी कमी है उसको दूर करना, यही हमारा अधिक प्रयास है। प्रमुख जी आज पुनीत कार्य करके कैसा महसूस हो रहा है और ग्राम हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। हाँ। अच्छा प्रमुख जी देखा जाए लंबा समय एक हो गया, कितने सांसद आए, कितने विधायक आए होंगे, कितने प्रमुख आए होंगे, लेकिन ये आपके पर ले गया कि इस लंबा समय के देखा जाए कि 24 साल लमसम हो गया और आज आपने इस ऐतिहासिक इस कार्य को करवाया इस नगर के लिए, इस गाँव के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस खास मौके? हमारे दादाजी भी इस जिले को ऐतिहासिक कार्य किए, पिताजी भी हमारे ऐतिहासिक कार्य किए, तो उसी ब्लड से हम भी है, तो हम भी जो भी करेंगे ये ऐतिहासिक ही काम करेंगे। कितना मीटर लंबा ये मतलब सड़क आप बनवाया, कितना दूरी वाला ये सड़क है? ये 200 मीटर कितने की लागत से होगी? 9 लाख कुछ की लागत से है। अच्छा अभी एक मांग किया गया, किसी ने बताया कि शहीद के नाम पे, शहीद जी के नाम पे इसे कोई यहाँ पे गेट होना चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहें आप? देखिए ये तो सही है कि जनता मांग करती है और नेता उसको पूरा करते हैं, लेकिन हम उस नेता में नहीं है कि हम कहें और पूरा ना करें। हम पूरा करते हैं, थोड़ा समय लगता है। अब है हमारा कार्यकाल थोड़ा कम समय में है, उसके लिए मीटिंग हो चुका है, तो हम अभी गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन अगर भविष्य में हमें पद मिलता है तो हम इस कार्य को पूर्ण करने की पूर्ण घोषणा। धन्यवाद। जयप्रताप सिंह गुड्डू, प्रबंधक आरएसएस गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी एकेडमी बंसीनगर जी। जमालपुर में गुलाब चंद शहीद जो हुए थे, उनके नाम से जो ये शहीद पथ का निर्माण हमारे क्षेत्र के अग्रणी प्रमुख जी श्री केशव प्रसाद जी गुड्डू जी के द्वारा वर्करों द्वारा जो हुआ और जिनके सानिध्य में हुआ, और वो हमारे छोटे भाई सुमंत जी, इन लोगों के सानिध्य में जो ये शहीद पथ बना, उनको आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रमुख जी को और छोटे भाई सुमंत जी को कि गुलाब जी को फिर एक बार दोबारा ये लोग जन्म दे दिए, पुनर्जीवित कर दिए उनके नाम से। चूँकि क्षेत्र के आप भी एक चर्चित व्यक्तियों में से गिने जाते हैं, आपका भी लंबा समय रहा क्षेत्र में, 24 साल के बाद ये एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जो भी इनको सक्षम हुआ ये देने का काम किया, इसके पहले जो भी जनप्रतिनिधि रहे हों, क्या खास मैसेज देंगे इस मौके पर?
एकदम बिल्कुल सही, जैसा कि प्रमुख जी ने कहा है, क्योंकि आपके ब्लड में इस तरह का है और वही ये करते आ रहे हैं। अभी प्रमुख जी का समापन का अवसर आ रहा है, लेकिन फिर भी हम ये भी ध्यान देते हैं कि ये वही काम करते हैं जो कोई अब तक किया नहीं रहता है। और ये लंबे समय के बाद आज यहाँ आने के बाद ये सुनने को मिल भी रहा है कि 24 साल तक कभी कोई पूछने नहीं आया और सब लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि ही कहेंगे। तो इसके लिए मैं स्पेशली आप सभी गांव वालों से एक बार जोरदार ताली की अपील करूंगा प्रमुख जी के लिए। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए सर अपना। जी, मैं सुमन तिवारी हमारा नाम है और हम आदमपुर इस गांव के बगल में रहते हैं। ये भी हमारे गांव का हिस्सा है और हम लोग समाज के कार्यों में लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। आज इस मौके पर देखा गया कि आपका चर्चा हो रहा है कि आपके पहल पे ये शहीद जी के नाम पे बना है रोड, क्या कहना चाहेंगे मौके पर? देखिए, एक तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है ये कि हमारे बगल में शहीद जो हुए हैं, हम लोग उसमें 5 वर्ष के थे, लगभग यही हमारी उम्र थी। और कई लोग आए, कई सरकारें आई, कई विधायक भी आए, कई प्रमुख भी आए, किसी का ध्यान नहीं गया। मैंने एक बार, चूँकि ये बजट का अंतिम जब जा रहा था, तो मैंने रात को प्रमुख जी को मैंने फ़ोन किया। मैंने प्रमुख जी का हमारा निवेदन है, नहीं बताइए। उनका मीटिंग तो हो गई है, उन्होंने प्रमुख जी शहीद के हमारे हुए हैं, उनके यहाँ एक रास्ता का अगर आप निर्माण कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्रमुख जी ने कहा रहे बिल्कुल बिल्कुल, कोई काम नहीं होगा, मेरा सारा काम भी नहीं होगा, तो आपका ये काम, मैं सारे काम को छोड़ करके आपका ये मैं काम करूँगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद हमने परिवार के लोगों को आकर के बताया ये बात, ये लोग खुश हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा बनवा दीजिए, और हमको किसी सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है। मैंने प्रमुख जी से निवेदन किया, प्रमुख जी ने इसको किया, तो इस सारा श्रेय गांव के लोगों के साथ साथ प्रमुख जी का भी है। हम तो एक मौज एक जरिया है जो प्रमुख जी, इनकी बात प्रमुख जी तक ले जा करके सौंपने का काम किए हैं। दिमाग में कैसे आया? बाकी बहुत समय बीत गया, लेकिन अब आपके दिमाग में आया। बहुत सारे लोग होंगे क्षेत्र में, आपके दिमाग में कैसे आ गया ये? देखिए, आदमी जब जन सेवा करता है, समाज सेवा करता है, तो आदमी आगे की तरफ जरूर देखता है, लेकिन उसको ये भी देखना चाहिए कि हमारे अगल बगल की जो स्थिति है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो हर छोटी चीज़ में एक बड़ी चीज़ आपको मिल जाएगी। और मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि मैं सारे लोगों से मिल कर बैठ करके मैं पूछूंगा, तो मैं इनके जब भी इनकी शहीदी दिवस की तिथि आएगी तो मैं मनाने का भी काम करूंगा। मैंने मन में संकल्प भी लिया है, और ये सारी चीज़ें मैंने आमजन में रहते हुए सीखी है कि सबको उचित सम्मान कैसे देना। जैसा कि प्रमुख जी ने बताया कि हमारे बाबा और पिताजी से समाज में रह करके हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं, तो हमने भी इन्हीं जैसे लोगों से देख करके हमने भी सीखा है कि कैसे लोगों का सम्मान मिलना चाहिए, किसके भावनाओं को आगे ले जाना चाहिए, किसको उचित व्यवस्था मिलना चाहिए, हम लोगों के मन में हमेशा रहता है। इस मौके पर लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे? अब इस मौके पर इतनी अच्छी आज के दिन है हम लोगों के लिए, भगवान बारिश भी कर दिए हैं, और हमेशा हम कहना चाहेंगे लोगों से, जनप्रतिनिधि से भी, और जो व्यवसायिक उसमें जुड़े हैं उनसे भी, कि जब भी ऐसा समाज सेवा करने का मौका मिले तो वो लोग आगे आके करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप छोटे व्यक्ति का सम्मान करें, जैसा प्रमुख जी ने मेरा सम्मान किया है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ना हमारे लिए और शहीद के परिवार के लिए। धन्यवाद। इतना जरूर हुआ। शहीद के परिवार को अभी तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला, इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, इसके लिए मैं एक दिन डीएम साहब से मैंने बात करी थी कि इनके नौकरी को लेकर के हमने बात करी थी, तो डीएम साहब ने कहा नहीं, आइए हम कभी मिलकर बैठ के बात करते हैं। तो जब हमें कभी मौका मिलेगा तो हम जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी हम प्रमुख जी को जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे, गुड्डू भैया को भी खींच के ले जाएंगे। चलिए, बात रखनी है, आप लोग को भी मैं लेकर के जाऊंगा कि इनकी जो भी सुविधाएं छुटी हुई हैं, मैं प्रयास करूंगा अपने जीते जी इसको पूरा करा दूंगा। अगर एक काम भी हो जाएगा तो मैं ये सोचूंगा कि हमारा जीवन, प्रमुख जी का जीवन, पूरे ग्राम समाज इलाके का जीवन सुखल और सफल हो गया है। अच्छा, क्या लग... अपन परिचय बताएं। जी बताएं, परिचय बता दीजिए। हम रमावती देवी, गुलाबचंद प्रसाद। गुलाबचंद प्रसाद शहीद हुआ, उनके नाम पर रोड बना है, सबके धन्यवाद करते हैं। अच्छा, ये घटना कब हुई थी, कुछ है आपको? कितना साल? 2001 में। और अब उस टाइम से लेकर के अभी तक क्या किसी ने आपके घर परिवार पर आकर के इस तरह का? कोई पूछा नहीं है, कोई आके पूछा नहीं है, या इतना बने हैं कि हमारा गांव में कोई सुविधा नहीं दिया है। अच्छा, उस तक को भी जैसे घटना हो गई, वो शहीद हो गए, उसके बाद आपको कोई ऐसा लाभ मिला जो एक देश हित में हो? कुछ लाभ नहीं मिले। प्रमुख जी के माध्यम से आज तो रोड बन गया। हाँ, और आपकी मांगे क्या है शासन से? अब क्या मांगे कुछ रह गई आप लोग? अब ये बने हैं कि हमारे द्वारी पर रोड नहीं बने। क्या सरकार की तरफ से कोई आपको? नहीं, कोई नहीं लाभ मिला है सरकार की तरफ। जब शहीद हुए थे कोई सरकारी घोषणा आपके लिए हुआ था? नहीं, जो न मिला हो? हुआ था, नहीं मिला।
क्या हुआ? क्या क्या घोषणा होता, बोलिए आप। उस समय घोषणा हुआ था कि पेट्रोल पंप भी मिलना था और 2 ऑप्शन था, एक पेट्रोल पंप का और एक ये क्या बोलते हैं गैस एजेंसी का लाइसेंस इनके नाम से होना था। लेकिन हमारे दर दयाद ने वो नहीं लिया। ये पढ़ी लिखी नहीं है, हम इनके छोटे लड़के हैं, गुलाबचंद शहीद गुलाबचंद के छोटे लड़के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू कुमार प्रजापति नाम है। अच्छा, ये मेरी माता जी हैं और ये मेरे मतलब दर दयाद की दिक्कत है जो उन्होंने नहीं लिया, जो भी लाभ मिला और आज तक उन्होंने हम सबको दबाया है मेरे दर दयाद ने। अभी उस लाभ को अभी हमने कहा, प्रमुख जी किए गए, चाचा जी सुमन जी चाचा किए गए, बोले तो इन्होंने कुछ कराया काम जो लगभग 200-250 मीटर हुआ है इंटरलॉकिंग का। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अरे ठीक। अच्छा, आज आपको कितनी खुशी हो रही है? आज हमको बहुत खुशी हो रही है, पूरे गांव को खुशी होगी, पूरे जवार में खुशी होगी कि मेरे पिताजी 2001 में एक्सपायर हुए और आज 20 साल बाद 24 साल बाद ये कार्य हुआ है। इससे हम बहुत खुश हैं। गांव में भी बहुत खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं इतने लोग आए हैं, खुशी का माहौल है तभी आए हैं। आज इस मौके पे क्या मांग करना चाहो और क्या कहना चाहेंगे? क्या हम यही मांग करेंगे सबसे, जहाँ तक भी जो लोग देख रहे हैं, कि मेरे पिताजी के नाम से वो वहाँ पे स्मारक बना दिया जाए आदमपुर मेन रोड पे। धन्यवाद।